अब इसके बाद रस के भेद के बारे में बात करते हैं। आचार्य चरक ने प्रथम अध्याय के 65वें श्लोक में इसका वर्णन किया है। मैं बार बार आपको रेफरेंस इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप ये समझ सकें या ये चेक कर सकें कि मैं हर एक चीज़ सही बोल रहा हूँ। वरना नेट पे हर जगह आयुर्वेद के नाम पे इतनी फालतू चीज़ों का वर्णन है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हर चीज़ गलत बताई गई है। उसका ना सिर है, ना पैर है, ना और है, ना छोर है, कुछ भी बता रहे हैं। जिसका जो मर्जी है वो बोल रहा है आयुर्वेद का नाम लेकर के, और बदनाम आयुर्वेद हो रहा है। यही सिर्फ मैं नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं हर चीज़ के रेफरेंस बताता हूँ कि आप कभी भी जाके उसको चेक कर सकते हैं। अब रस के भेद के बारे में बात होती है। 65वें श्लोक में रस के भेद बताए गए हैं। स्वादु अम्ल लवण कटु तिक्त एव च कषायश्येति षट्कोणी रसायना संग्रह स्मृता। 6 रस बताए थे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मधुर, अम्ल, लवण और कटु तिक्त कषाय। अब 67 श्लोक में बात करते हैं। रसों के कार्य बताए गए हैं। उनके कार्य क्या होते हैं? स्वादु अम्ल लवण वायु, कषाय स्वादु तिक्तका जयंती पित्ता, श्लेष्माणम कषाय कटु तिक्तका, कटु अम्ल लवणा पित्तम, स्वादु अम्ल लवणा कफम, कटु तिक्त कषायाश्च कोपयति समीरणा। ये रसों के कार्य बताए गए हैं। अभी एक्चुअली में क्या कहना चाह रहा है, इस चीज़ को मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये समझने वाली बात है, इसको समझिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। जैसे इसके पहले मैंने दोषों के बारे में आपको बताया, वात, पित्त और कफ 3 दोष होते हैं। पूरी चिकित्सा में ये 3 दोष ही होते हैं, और आज भी हम लोग इसी को आधार मान के चिकित्सा करते हैं, और आज भी इसका फल मिलता है। सारी चीज़ें वैसी की वैसी, कुछ भी अंतर नहीं आया हुआ है। तो जैसा मैंने बताया था कि रस, जिस चीज़ को अपन खाते हैं, उसके बारे में इसका वर्णन है कि रस के कितने प्रकार होते हैं। तो पूरे दुनिया में रस के केवल 6 प्रकार होते हैं। ये भेद दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मतलब अपन कोई भी चीज़ खा रहे हैं वो केवल इस रस में ही है। इस रस में से कोई ना कोई एक रस है। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, उस एक चीज़ में 6 भी हो सकते हैं, पूरे के पूरे भी हो सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये रस के भेद हैं। अगर अब अपन को इससे पता चल जाए कि कौन सा रस खाने से कौन सा दोष बढ़ता है या कौन सा दोष कम होता है, तो उससे अपन अब चिकित्सा कर सकते हैं। क्योंकि चिकित्सा में क्या होता है, चिकित्सा में मतलब अगर रोग है, रोग का मतलब ही यही, कोई ना कोई दोष या तो कम हो गया है या तो ज़्यादा हो गया है। अगर दोष साम्य अवस्था में रहेगा तो वो रोग होगा ही नहीं, वो स्वस्थ अवस्था कहलाएगी। जैसे बात अगर बहुत बढ़ गया है तो आपको पेन होगा, शरीर में रुक्षता आएगी, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होगी। तो अगर अपन को पता चल जाए कि अपने शरीर में वात बढ़ा हुआ है या उसके लक्षण मिल रहे हैं, तो अपन ऐसा आहार या ऐसी औषधियाँ लें जो वात का शमन करती हों, उसको कम करती हों। उसके हिसाब से अगर अपन लेंगे, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर लेंगे, अपने आप ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसीलिए इतनी ज़्यादा समझने की बात है। आइए अब इसमें अपन देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये चार्ट बना हुआ है, ये शमन के लिए बना हुआ है। मतलब जैसे पहला, दूसरा और तीसरा जो है रस, मधुर रस, अम्ल रस और लवण रस, अगर इन तीनों का अपन सेवन करेंगे तो ये वात दोष का शमन कर देती है। मधुर, अम्ल, लवण ये वात दोष का शमन कर देती है। मतलब किसी को भी अगर वात बढ़ा हुआ है तो ये सारी चीज़ें खाए, उसका शमन हो जाएगा। उसके आगे कटु, तिक्त, कषाय, अगर इन रस से युक्त सभी रसों से या कोई एक रस से युक्त अपन भोजन लेंगे तो ये कफ दोष का शमन कर देंगे। अगर कफ बढ़ा हुआ है तो उसको शांत कर देंगे। ठीक इसी तरह मधुर, ये हो गया 5 नंबर पे तिक्त, 6 नंबर पे कषाय। मधुर, तिक्त, कषाय इन रसों का अगर सेवन करेंगे तो पित्त की शांति हो जाएगी, पित्त का शमन हो जाएगा। अब इसको आप ट्रीटमेंट में कैसे यूज़ ले सकते हैं? अब जैसे कफ, अगर कफ बढ़ा हुआ है, आपको कफ बहुत ज़्यादा आ रहा है, कफ से रिलेटेड जो भी रोग बढ़े हुए हैं, या आपका स्थूल अर्थात मोटापा बढ़ा हुआ है, तो आप अगर कटु, तिक्त और कषाय रस वाली चीज़ों का सेवन करेंगे तो आपका उसमें ट्रीटमेंट होगा, उसमें शमन होगा, आपका रोग कम होगा। लेकिन अगर आपको पता नहीं है, आप ध्यान नहीं देंगे, आपका कफ बढ़ा हुआ है और आप मधुर रस का सेवन करेंगे, तो निश्चित ही आपको उसका कहना चाहिए हानि होगी। इसीलिए कहते हैं कि जैसे कफ अगर अधिक बढ़ा हुआ है तो केला
जो काफ़ी मधुर होता है उसको नहीं खाना चाहिए, वरना उससे परेशानी होगी। लोग यूज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं वो क्या यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं आयुर्वेद में। ठीक इसी तरह पित्त, अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो आप मान लीजिए अम्ल वाली चीज़ों का सेवन करेंगे तो पित्त बढ़ जाएगा, क्योंकि मधुर, तिक्त और कषाय ये पित्त का शमन करते हैं। अब पित्त बढ़ा हुआ है और आपने नींबू वगैरह खा लिया तो और पित्त बढ़ेगा, तो उसमें नुकसान होगा, रोग सही नहीं होने वाला। ठीक इसके विपरीत अगर बात करें तो इसके विपरीत क्या होगा, जैसे मधुर, अम्ल, लवण ये वात का शमन करते हैं, वात को कम करते हैं। तो इसके ठीक नीचे वाले कटु, तिक्त और कषाय ये जो हैं ये कफ को बढ़ाते हैं, सॉरी वात को बढ़ाते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, ये शमन का चार्ट बना हुआ है, लेकिन इसका पूरा अपोजिट भी होता है कि कटु, तिक्त, कषाय रस ये कफ का शमन कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं, लेकिन यही कटु, तिक्त और कषाय रस वात को बढ़ा रहे हैं। तो मतलब किसी में अगर वात की कमी है, छींटता है, तो उनको कटु, तिक्त, कषाय रस का सेवन करना चाहिए, तो वो बढ़ करके साम्यावस्था में आ जाएगा। ठीक इसी तरह मधुर, अम्ल, लवण ये कफ को बढ़ाते हैं, ये वात का शमन कर रहे हैं, लेकिन ये कफ को बढ़ाते हैं। तो अगर किसी में कफ की कमी है, मान लीजिए कोई बहुत दुर्बल है, तो उसको मधुर, अम्ल और लवण इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, तो वो बढ़ करके साम्यावस्था में आ जाएगा। और ठीक इसी तरह जो भी मतलब रस बताए गए हैं, उनके अलावा जो रस हैं वो उसका उल्टा काम करते हैं। जैसे मधुर, तिक्त, कषाय ये पित्त का शमन कर रहे हैं, इसके अलावा क्या बचा, 1, 5, 6 मतलब 2, 3, 4 मतलब अम्ल, लवण और कटु ये रस बचे, तो ये रस पित्त का शमन कर रहे हैं। तो उसके विपरीत वाले क्या करेंगे, पित्त को बढ़ाएंगे, मतलब अम्ल, लवण और कटु पित्त को बढ़ा देंगे। तो किसी में अगर पित्त की कमी है, उसको बढ़ाने के लिए अम्ल, लवण और कटु रस वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तो ये बात समझ गया कि जो मधुर, अम्ल, लवण जो भी रस के सामने जो भी चीज़ लिखी हुई है, जैसे वात दोष हो गया, पित्त दोष हो गया, कफ दोष हो गया, ये इसका शमन करते हैं। और इसके अलावा जो बच रहे हैं 6 में से, इसके अलावा जो 3 बच रहे हैं वो उसकी वृद्धि करेंगे। तो बस इसी को ध्यान रखने वाली बात है। और इसका इतना इम्पोर्टेंस है, दुनिया में हर चीज़ इन्हीं रसों के अंतर्भूत है। आपको अगर ये समझ में आ जाए, आप अपने आहार से ही आप अपनी चिकित्सा कर सकते हैं। अब इन रसों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से द्रव आते हैं, ये बताऊंगा। ये आगे आने वाले चैप्टर में, काफ़ी आगे आएगा, 30 चैप्टर में आएगा। अभी तो पहले ही चैप्टर चल रहा है, उसको मैं आपको वर्णन करूँगा। धन्यवाद।